गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में। रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज है जो कि रिलेशनल मॉडल के ऊपर काम करता है। और इस क्वेरी लैंग्वेज का जो पर्पज है, जो मकसद है, वो है कि डाटा को डाटाबेस से कैसे रिट्रीव करके लाना है, कैसे रिट्रीव करना है, और उसके अलावा डाटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। जब हम लोग ये बोलते हैं कि प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज, ये बताता है कि व्हाट डाटा टू बी रिट्रीव्ड, किस डाटा को डिस्प्ले करना है और कैसे रिट्रीव करना है, ये दोनों बताता है हमारा रिलेशनल अलजेब्रा। जबकि रिलेशनल कैलकुलस जो होता है वो एक नॉन प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज है जो ये बताता है कि किस डाटा को, व्हाट डाटा टू बी रिट्रीव्ड, किस डाटा को डिस्प्ले करना है, लेकिन वो डाटा कैसे डिस्प्ले होगा ये नहीं बताता है। जो 8 रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स हैं, तो पहला ऑपरेटर हमारा है सिलेक्ट, दूसरा है प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा यूनियन, पांचवा इंटरसेक्शन, छठा डिफरेंस, सातवां ज्वाइन और आठवां होता है डिवाइड, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला ऑपरेटर जो हमारा सिलेक्ट ऑपरेटर है, जिसको हम लोग सिलेक्शन भी कहते हैं। तो सिलेक्ट ऑपरेटर का क्या काम होता है? सिलेक्ट ऑपरेटर को सिग्मा साइन से डिनोट किया जाता है और सिलेक्ट ऑपरेटर के इस्तेमाल से जो रो एंड कॉलम्स के शेप में हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं, तो उस डाटा से हम सिर्फ रो वाइज एसेसिंग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, सिलेक्ट ऑपरेटर रो वाइज, डाटा को हम कॉलम वाइज भी एसेस करते हैं आरडीबीएमएस के अंदर और रो वाइज भी एसेस करते हैं। तो सिलेक्ट ऑपरेटर डाटा को रो वाइज डिस्प्ले कराता है हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। दूसरा जो हमारा ऑपरेटर है, ये है प्रोजेक्ट ऑपरेटर। प्रोजेक्ट ऑपरेटर को हम लोग पाई के साइन से डिनोट करते हैं और प्रोजेक्ट ऑपरेटर का काम भी डाटा को डिस्प्ले करना है। लेकिन प्रोजेक्ट ऑपरेटर जो है ये हमारा, इसको हम लोग प्रोजेक्शन भी कहते हैं और ये कॉलम वाइज डाटा को रिट्रीव करता है, जो कि इसके डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कॉलम वाइज एसेसिंग है। जैसे हम कोई प्रोग्राम जब लिखते हैं, सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम, जैसे सिलेक्ट S2ID नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसको कॉलम वाइज एसेसिंग कहते हैं और एक प्रोजेक्ट ऑपरेटर के थ्रू संभव होता है। तीसरा जो हमारा आरडीबीएमएस का ऑपरेटर है प्रोडक्ट। हम लोग मल्टीपल टेबल से भी डाटा को रिट्रीव करते हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल है तो उसका चाइल्ड टेबल फी हो गया, मार्क्स हो गया। अब इन 3 टेबल से डाटा को रिट्रीव करना है, तो इसमें जो काम आता है वो हमारा प्रोडक्ट ऑपरेटर, जो रिलेशनल अलजेब्रा का जो ऑपरेटर है। तो प्रोडक्ट ऑपरेटर के थ्रू आरडीबीएमएस मल्टीपल टेबल से डाटा को डिस्प्ले करता है और इसको प्रोडक्ट को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये 2 सेट के ऊपर काम करता है। डायग्राम में भी क्लियर दिख रहा है कि एक सेट एक टेबल का हो गया, दूसरा टेबल हो गया, और किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में ABC एक टेबल में और दूसरे टेबल में XY 2 है, तो A इंटू एक्स, A इंटू वाई, B इंटू एक्स, B इंटू वाई, C इंटू एक्स और C इंटू वाई। तो इस फॉर्मूला से मल्टीपल टेबल से डाटा रिट्रीव होता है। इसके बाद जो अगला ऑपरेटर हमारा है वो है यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर का भी अपना ही महत्व है डीबीएमएस के अंदर। अभी तक हम लोग जो मल्टीपल टेबल से डाटा निकालते हैं तो उसके लिए ज्वाइन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूनियन और फॉरेन की का भी इस्तेमाल होता है। जब तक 2 टेबल के बीच में फॉरेन की नहीं लगा हुआ है तब तक हम उसके कंबाइंड दोनों टेबल से डाटा को रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूनियन ऑपरेटर एक सिंगल ऐसा ऑपरेटर है जो कि किसी 2 टेबल जो कि आपस में फॉरेन की से नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी 2 टेबल को आपस में कनेक्ट करके, मर्ज करके और कंबाइंड रूप से उसके डाटा को डिस्प्ले करा सकता है। ये यूनियन ऑपरेटर की खासियत है।
लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि जो कॉलम नेम्स हम टेबल 1 में सिलेक्ट करते हैं और उनका जो डाटा टाइप का हिरार्की है, तो टेबल नेम 2 में जो कॉलम नेम और उसके डाटा टाइप का हिरार्की होगा, तो ऊपर नीचे दोनों टेबल का सेम हिरार्की होना चाहिए। नहीं समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक टेबल ले लेते हैं एम्प्लॉई और दूसरा टेबल ले लेते हैं स्टूडेंट। अब हम चाहते हैं यूनियन ऑपरेटर के थ्रू दोनों टेबल का जो है डाटा वैल्यू वो मर्ज होके एक सिंगल टेबल में डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे एम्प्लॉय टेबल का नेम तो उसमें कैरेक्टर डाटा टाइप है, तो स्टूडेंट टेबल में भी उसके नीचे जो हम सेलेक्ट करेंगे नेम, तो उसमें भी कैरेक्टर डाटा टाइप होना चाहिए। फिर दूसरा कॉलम हम सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय टेबल में एड्रेस, तो नीचे स्टूडेंट टेबल में एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, तो इस ऊपर वाले टेबल में अगर varchar2 लगा हुआ है तो नीचे वाले में varchar2। अब मान लीजिए कि ऊपर वाले टेबल में हम सेलेक्ट करते हैं इनकम, तो नीचे वाले टेबल में आप अगर मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों में डाटा टाइप नंबर ही होना चाहिए। तो इस तरीके से यूनियन ऑपरेटर काम करता है, और ये बिना फॉरेन की दो टेबल के बीच में अगर फॉरेन की नहीं भी लगा हुआ है तो यूनियन ऑपरेटर दोनों टेबल को मर्ज करके उसके डाटा को डिस्प्ले करा देता है। अब इसके डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यूनियन ऑपरेटर में एक टेबल ए है और दूसरा टेबल बी है, और जो यहाँ पे यूनियन के बीच में जो डाटा पार्टिसिपेट करेगा सिर्फ वही डाटा डिस्प्ले करेगा। जो डाटा यूनियन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उस डाटा का वो डाटा डिस्प्ले नहीं होगा। इसके बाद जो हमारा अगला ऑपरेटर है वो इंटरसेक्ट ऑपरेटर है। ठीक है, ये बाइनरी सेट ऑपरेटर है डीबीएमएस के अंदर इंटरसेक्ट। हाँ, और इंटरसेक्ट में मतलब जो डाटा इंटरसेक्शन में अपीयर होता है वही डाटा डिस्प्ले होगा, उसके अलावा जो डाटा इंटरसेक्ट में नहीं है वो डाटा डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है, कि इट इज यूज्ड टू रिट्रीव टपल्स अपीयरिंग बोथ द रिलेशंस। ऐसे ही रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराएगा जो दोनों रिलेशन में है और इंटरसेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर दोनों रिलेशन में है इंटरसेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। और इसके बाद जो हमारा अगला ऑपरेटर है ये है डिफरेंस ऑपरेटर। हाँ, इट इज यूज टू रिट्रीव टपल्स अपीयरिंग इन फर्स्ट रिलेशन पार्टिसिपेटिंग इन द डिफरेंस बट नॉट द सेकेंड। ठीक है, डिफरेंस का क्या मतलब होता है? डिफरेंस का मतलब होता है घटाओ, माइनस करना। हाँ, इसके लिए जो कमांड हम चलाते हैं वो माइनस ही चलाते हैं। जैसे एक टेबल है ए, ठीक है, अब स्टूडेंट टेबल में आप मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और दूसरा टेबल है फी टेबल, हमारे पास दो टेबल है। तो अगर हम स्टूडेंट टेबल के रिकॉर्ड से फी टेबल के रिकॉर्ड को माइनस करेंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल के रिकॉर्ड से फी टेबल के रिकॉर्ड को जब माइनस करेंगे तो जो बच जाएगा, तो इसका मतलब है जो बच गए उन लोगों ने फी जमा नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह एक टेबल से दूसरे टेबल को हम घटा भी सकते हैं। स्टूडेंट टेबल से फी को घटाएंगे तो जिन लोगों ने फी टेबल में उन्हीं लोग का होगा, और स्टूडेंट टेबल में फी टेबल में दोनों में उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने फी डिपॉजिट किया है। जिन्होंने फी डिपॉजिट नहीं किया है तो उनका फी टेबल में उनका रिकॉर्ड्स नहीं होगा। और जब हम स्टूडेंट टेबल से फी टेबल को माइनस कर देंगे तो ऐसे लोग निकल के आ जाएंगे, तो उसके बाद उन लोगों को हम पेमेंट के लिए बोल सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस ऑपरेटर है। और लास्ट जो 7th ऑपरेटर जो आप लोगों को पढ़ना है, एक ऑपरेटर है ज्वाइन ऑपरेटर। तो ज्वाइन का इस्तेमाल होता है जब दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में फॉरेन की लगा हुआ है और फिर 2-3 टेबल से कंबाइंड फॉर्म में मिला के दो या दो से ज़्यादा टेबल से हमको डाटा रिट्रीव करना है, तो फिर ज्वाइन ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मल्टीपल टेबल है, जैसे एक टेबल A1 A2 A3 हो गया, दूसरा B1 B2 B3 हुआ, ये दोनों को ज्वाइन कर दिए तो ये हमारा रिजल्ट सेट आया। ठीक है, फिर उसके बाद ज्वाइन करना है B1 B2 BC को C1 C2 C3 से। तो ये हमारा रिजल्ट सेट जो है ज्वाइन का A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो ज्वाइन ऑपरेटर, और इसका ज्वाइन का अलग प्रोग्राम भी होता है। बहुत सारे ज्वाइंस होते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा होता है सेल्फ ज्वाइन, उसके बाद हमारा होता है नेचुरल ज्वाइन, इसको हम लोग ज्वाइन भी या इनर ज्वाइन भी कहते हैं। इसके बाद हमारा लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, थीटा ज्वाइन होता है, ठीक है, इक्वी ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, राइट आउटर ज्वाइन होता है, फुल आउटर ज्वाइन होता है। तो ये डिफरेंट ज्वाइंस है जो कि आपको आरडीबी में एसक्यूएल के अंदर पढ़ाया गया है।
तो ये हमारा ज्वाइन ऑपरेटर है। तो आज के लेक्चर में हमारा जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं RDBMS के अंदर, उन ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी दी गई है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा उसका वीडियो लेक्चर मैं आपको फिर भेजूंगा। थैंक यू।